हाथ क्या दिखाया, तुमने तो एक्सीडेंट कर दिया, दूसरी बार दिखाया तुम तो सीधा मार दोगे। ज्योतिष के अंदर एक कला होती है कि जैसे आप हाथ दिखाएंगे ना तो वो कुछ रटी रटाई बात ज्यादा बोलेंगे। जो रोड के किनारे बैठे रहते चिड़िया ले लेकर अपना मैं बुराई नहीं कर, बिल्कुल बुराई नहीं, कोई हो तो हमें क्षमा करेंगे, ये बुराई नहीं, ये सत्य है। तो वो लोग क्या है ना कि रटी रटाई बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई भी चला जाए उनके पास, आप बड़े दयालु हैं, आपके पास पैसा आता है टिकता नहीं है। आप उसी से पूछो पैसा टिकता किसके पास है, तू ही बता, तेरे पास टिकता है? अरे पैसा होता है खर्च होने के लिए, पैसा है कोई सामान चाहिए दोगे तभी मिलेगा, नहीं सामान लेना पैसा रखे रहो। और लक्ष्मी जी तो वैसे ही चंचल होती है, टिकती नहीं है एक जगह, कल वहां परसों वहां आज यहाँ। वो बोलेगा आपके पास पैसा आता है बस टिकता नहीं है। आप बोलोगे हाँ हाँ टिकता तो नहीं, खर्च हो जाता है, रोज 1000-2000 तो खर्च होना ही है। कोरोना चल रहा है, कम पैसा कमाते उसके बाद भी 1000 रुपया रोज खर्च होना है, सामान लाना है। भाई पेट तो मानेगा नहीं, पेट को क्या पता कोरोना है, उसको तो भोजन चाहिए, रोज खर्च होता है, आता है। महाराज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप सच में त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान है आपको, भूत भविष्य वर्तमान। फिर क्या बोलेंगे? आप बहुत दानी हैं, बहुत दान करना चाहते हैं। बोलेगा हाँ हाँ बस भगवान ने आपको धन नहीं दिया, नहीं तो आप पूरा उठा के दान कर देते। आप कहेंगे हाँ महाराज ये तो आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, भगवान ने हमको दिया नहीं तो दिया होता तो सच में देते। वो व्यक्ति भले ही कंजूस हो, मक्खी चूस हो, पर कहेगा हाँ हाँ महाराज बिल्कुल सत्य बोला आपने। देखो एक कंजूस होता है, एक मक्खी चूस होता है। कंजूस किसे कहते हैं? बोलिए, कंजूस किसको कहते हैं? जो खर्च ना करे वो कंजूस है, और मक्खी चूस एक तो हो गया चलो खर्च नहीं करता कंजूस, वो कंजूस हो गया। दूसरे का पैसा चूसता है। अरे वो पैसा कमाएगा नहीं तो खर्च कहां से करेगा भाई? अब कमाने का चूसना थोड़ी ना होता है। आप लोग भी गलत गलत अर्थ लगा देते हो। यदि हम मेहनत करके कोई काम करके यदि हम कमाते तो उसे चूसना कहते हैं जी? मुझे तो नहीं लगता, उसे तो मेहनत करके कमाना कहता है कि मेहनत का परिश्रम की हमारी कमाई है, हमने परिश्रम किया है। कंजूस किसे कहते हैं? जो खुद खाए दूसरे को न खिलाए, खुद खाएगा खुद सब कुछ, जो उसका मन करेगा, खीर पूड़ी तस्मई मालपुआ रसगुल्ला सब कुछ, और सामने वाले बोले नहीं 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 व्रत रहो पुण्य मिलेगा। आजकल नवरात्र का व्रत चल रहा है तो 9 दिन व्रत रह लो तो सीधे भगवान से लाइन जुड़ जाती है। जब इतनी लाइन जोड़ती है तो तू ही जोड़ ले, जा 9 दिन तू ही भूखे रह ले, तू जोड़ ले लाइन। हमको क्या सिखा रहा है भाई? जो सिखा रहा है वही जोड़ लेना, बाद में हमको सिखाना, पहले तू ही जोड़ ले। वो होता है कंजूस, खुद खाएगा आपको नहीं खाने देगा। और एक होता है मक्खी चूस, ना वो खाएगा ना वो खाने देगा, वो खाएगा भी नहीं और ना आपको खाने देगा। तो व्यक्ति कितना भी कंजूस हो और उसके सामने ज्योतिष के सामने पहुंच जाए तो कहेगा महाराज बिल्कुल सत्य। वैसे नारद जी हैं, नारद जी ने क्या किया? पहले अवगुण नहीं बताया कि दोष क्या है, पहले उन्होंने गुण बताया। सदा अचल यही करे हवादा, यही से बत कछु दुर्लभ नाही, यही से
कहा इनके जो पति होंगे वो अमर होंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। इनके नाम को लेकर पातिव्रत धर्म की जो पालन करती हैं स्त्रियां, वो व्रत करेंगी, इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगी। इनका एक नाम नहीं होगा, नाम उमा, अंबिका, भवानी, बहुत सारे नाम होंगे। इनके पूजे जाने से इनके माता पिता भी पूजनीय होंगे, इनके नाम से माता पिता का नाम होगा। पर महाराज हिमांचल एक रेखा जो है वो हाथ में थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा सा। हिमांचल ने कहा महाराज वो टेढ़ी वाली रेखा बताओ, ये टेढ़ा रेखा क्या कह रहा है? इंसान की आदत है ना, वो सही पे कम, गलत पे ज्यादा ध्यान देता है। गलत क्या है? हिमांचल ने कहा महाराज ये गड़बड़ रेखा कौन सी है, मतलब इससे क्या होगा, ये जो टेढ़ी रेखा है इससे क्या होने वाला है? नारद जी बताना प्रारंभ किए। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकामी मन नगनय मंगल भेख, अस स्वामी यही कर मिली है परिहस्त यस रेख। नारद जी ने कहा महाराज ये जो टेढ़ी रेखा है ना, इसका अर्थ ये है कि इनके जो पति होंगे वो सत रज तम से परे होंगे। उनका कोई सम्मान करेगा तो वो खुश नहीं होंगे, उनका कोई अपमान कर देगा तो वो दुखी नहीं होंगे। उनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, वो नंग धड़ंग रहेंगे, कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी घूम लेंगे। हिमांचल को बहुत दुख हुआ, महाराज आपने मेरी पुत्री को पति इस तरह से, मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इनको पति ऐसा मिलेगा, बहुत दुख है महाराज। कोई यज्ञ बता दीजिए, कोई पूजा पाठ बता दीजिए, मैं करा दूंगा, मेरी पुत्री को ऐसा पति ना मिले महाराज, कुछ तो उपाय। नारद जी ने कहा एक उपाय है, जो जो मैंने दोष बताया सब शंकर जी में है, और शंकर जी यदि पति मिल जाए तो बस उनके दोष को भी सब गुण ही कहेंगे, क्योंकि शंकर जी सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। कौन कौन सामर्थ्यवान है? रवि पावक सुर सरिगी नाई। रवि पावक ये लोग सामर्थ्यवान हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना जो लोग अपने को सामर्थ्यवान कहते हैं कि हम बड़े सामर्थ्यवान हैं। हम सामर्थ्यवान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम अंश हैं, और अंश में दोष होता है, अंशी में दोष नहीं होता है। अंश में दोष है, अंशी में दोष नहीं। अंशी कौन है? भगवान है, तो भगवान में कोई दोष नहीं, हमारे में दोष है। सीधे से अर्थ में आप समझ लें, बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी, अच्छा गंगा जी में कुत्ता पानी पीता है ना, गाय भैंस पानी पीती है, तो गंगा जी सामर्थ्यवान है। और उसी गंगा जी में जाकर एक लोटा पानी आप भर के ले आओ और बाहर रख दो, और कुत्ता मुंह लगा दे, पी ले, तो अब बताओ आप पूजा करोगे उससे, लोटे के पानी से? बोलिए, करेंगे? कोई लोटे में पानी भर के आप बाहर रखें, कुत्ते ने मुंह, किसी जीव जंतु ने मुंह लगा दिया उस लोटे में, उस पानी में, उस कमंडल में, तो क्या आप उस पानी से पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंश है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है लोटे के अंदर, और गंगा जी के अंदर सामर्थ्य है। हम उसमें दाह प्रवाह भी करते हैं, अस्थि भी प्रवाहित करते हैं,
उस जल को हम ग्रहण भी करते, हम स्नान भी करते। सीधा सा अर्थ है, अंश में दोष होता है, अंशी में दोष नहीं होता है। समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है उसे कोई दोष नहीं, क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति कभी कोई गलत काम करता ही नहीं है। जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। हम काम देखते हैं, कारण नहीं देखते। काम मत देखो, कारण देखो, किस कारण किया जाता है वो देखो आप। हमें संदेह क्यों होता है? क्योंकि हम काम देखते हैं। अब कृष्ण भगवान ने इतनी शादी कर ली, 2-4 हम भी कर लेते हैं। कारण नहीं पता, बस कर ली। महाराज दशरथ ने 3-4 कर ली, हम भी कर लेते। इन्होंने ऐसा किया, हम भी कर लेते। जो व्यक्ति गांजा भांग खाता हो, बुरा मत मानिएगा, तो वो क्या कहता है? शंकर जी की प्रसादी है। शंकर भगवान गांजा भांग खाते हैं तो वही जो छोड़ देते हैं वही प्रसादी हम भी खा लेते हैं। तो शंकर भगवान ने तो विष पिया था, तू भी पी ले, पी लो। अरे भाई इशारा ना करो, उनकी पोल खोलो ना। पत्नी भी बैठी है, परिवार भी बैठा है। पर्दे की बात पर्दे में रहे तो अच्छी लगती है, बाहर अच्छी नहीं लगती है। समझ सकते हैं आप लोग। क्या करें? बोले ये तो भगवान शंकर की प्रसादी है। अच्छा शुद्ध एक कपड़ा शरीर पे नहीं है उसके, फुटपाथ पे बैठा है, कपड़ा जो है वो फटा फटा पहना है, जेब में 10 रुपया नहीं है, और फिर क्या कहेगा? गांजा पिए राजा। गांजा कौन पीता है? राजा। पता नहीं किस देश का राजा है ये। मेरे तो यही नहीं समझ में आता, कहाँ का राजा है ये? फुटपाथ का राजा, जिसकी जेब में 10 रुपये भी ना हो, शुद्ध कपड़ा नहीं पहना और गांजा पिए राजा। शंकर भगवान को दोष ना लगा। शंकर भगवान ने खाया, हमने भी खाया, अपने फायदे के लिए। कितने लोग होते ना कि अपने फायदे के काम ज्यादा सोचते। भगवान शंकर जी ने विष पिया था, तू भी एक कटोरी पी ले। और भगवान शंकर जी ने जब विष पिया था ना, तो अपने हृदय में जाने नहीं दिया था, अपने गले में रख लिया था। इसीलिए भगवान शंकर जी का एक नाम नीलकंठ है। विष नहीं जाने दिया। हृदय में भगवान राम है, और राम के पास यदि विष जाता है तो भगवान को व्याप्त हो जाएगा। भगवान तो कोमल है। आप भी कंठ में धारण कर लो विष, फिर भांग धतूरा और ये गांजा पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो वही काम करता रहेगा अपना। नारद जी ने कहा, यदि आपकी पुत्री तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। और ऐसा कह के नारद जी यहाँ से चले जाते हैं। पार्वती जी स्वप्न देखती हैं और माता पिता को बार बार समझाती है, माँ मुझे वन में जाने दीजिए, मैं तपस्या करूंगी, शंकर जी को प्राप्त करूंगी। मुझे उपदेश मिला है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाई तप अस जिय जानी। हे पार्वती आप जाकर तपस्या करो। और पार्वती जी ने अपने माता पिता को बहुत समझाया है, और वन में जाकर पार्वती जी ने घोर तपस्या किया है। कछु दीन भोजन बारी बतासा, कछु दीन भो किए वो कठिन, कछु दिन उपवासा बेल पाती महा पराई सुखाई, बेल तीन सहस्त्र संवत सोई खाई, तीन कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन। पार्वती
तपस्या किया, सदैव भगवान शंकर जी का ध्यान करती हैं। ध्यान ही ध्यान में, तेरे ही जाप में, ध्यान ही ध्यान में, तेरी ही जाप में, शीस हमने झुकाई तेरी हो गई। मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन, मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन। तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई, तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई। ऐसे लहरा के गंगा जो आने लगी, ऐसे लहरा के, ऐसे लहरा के गंगा जो आने लगी, ऐसे लहरा के बेग उनका संभलने से संभले नहीं, बेग उनका संभलने से। भोला देखन लगे जटा खोलन लगे, भोला देखन लगे। गंग जट में जो आई समाही गई, गंग जट में जो आई समाही गई। मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन, मेरे भोले शंकर। तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई, तेरे दर पे जो आई तेरी हो सर पे चंदा सजे कर में डमरू बजे, सर पे चंदा, सर पे चंदा सजे कर में डमरू बजे, सर पे चंदा। सर्प बिच्छुओं का देखो ये माला सजे, सर्व बिच्छुओं का। तन भभूति रमा भोला देखो चला, तन भभूति रमा। भंग है रंग लाई चढ़ी रह गई, भंग है रंग लाई चढ़ी रह गई। मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन, मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन। तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई, तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई, तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई, तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती जी ने घोर तपस्या किया। कई बार आकाशवाणी हुई, पार्वती जी आप तपस्या करना बंद कर दीजिए, भगवान शंकर जी आपको मिल जाएंगे। पार्वती जी ने तपस्या करना बंद नहीं किया। इधर जब से सती जी का देहांत हुआ था, भगवान शंकर जी एक जगह नहीं रुकते हैं,
कई भगवान की कथा कहते हैं, कई भगवान की कथा सुनते हैं, हर जगह विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं। समयानुसार भगवान राम जी शंकर जी के पास गए और बोले, महाराज आप विवाह कर लीजिए। आपने प्रतिज्ञा लिया था कि सती जी से स्त्री संबंध नहीं रहेगा, तो उन्होंने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया, पार्वती रूप में जन्म ली है, आप जाकर विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। भगवान शंकर जी ने आज्ञा को शिरोधार्य किया है। ठीक उसी समय सप्तऋषि आते हैं और भगवान शंकर जी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं कि पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। पार्वती पह जाए तो प्रेम परीक्षा ले। प्रेम को हर समय परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वही प्रेम है। देखो प्रेम जो है वो सीधा सा अर्थ है कि संसारिक किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। प्रेम जो है वो केवल मात्र हम भगवान से कर सकते हैं। प्रेम करने योग्य कोई है तो भगवान ही है, जीव तो है ही नहीं। वो तो हमारी गलत फहमी है, हम गलत हैं कि जो हम इन लोगों से, अपने घर परिवार से, अपने सगे से, नात रिश्तेदार से हम प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम की आवश्यकता इनको है ही नहीं। इनको प्रेम की आवश्यकता नहीं, इनको तो पैसे की आवश्यकता है। आप कहो कैसे? आप कमाने ना जाओ, 10-20 दिन घर ही बैठे रहो पत्नी के पास, कहेगी प्रेम से पेट नहीं भरेगा, कुछ जाके लाओ भोजन, पेट में अन्न चाहिए। और भगवान से प्रेम करें तो भगवान कभी नहीं कहेंगे हमें भूख लगी है भोजन लेके आओ। हम उल्टा करते हैं, भगवान को पैसा देते हैं और घर में प्रेम करते हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। हमें क्या करना है? इसका सीधा उल्टा करना है। अपने परिवार को पैसा देना है और प्रेम भगवान को देना है, तब तो आप सुखी हो। और जहां आपने इसका उल्टा किया वही दुख है। हम सीधा सा अर्थ जानते हैं कि प्रेम जो है वो भगवान के अलावा आप किसी से कर ही नहीं सकते। हाँ, प्यार कर सकते हो, प्रेम नहीं कर सकते। जहां मैं तुमसे प्रेम करता हूं वहां प्रेम है ही नहीं। जहां आप ये कहो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं वो प्रेम है ही नहीं। जहां मैं और तुम आ गया फिर प्रेम कहां है? जहां मैं और तुम खत्म हो जाए वही तो प्रेम है। ये सामान्य प्रेम की बात में बिल्कुल मत करो, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। ये ऊंची पराकाष्ठा की बात है, वो भगवान भक्त वाली। सामान्य प्रेम की बात ही करें, प्रेम नहीं, वो तो प्यार होता है जो कब नफरत में और कब कैसे बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं। जहां वासना होती है वहां प्रेम होता ही नहीं है जी, नहीं होता है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, में मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो। और निर्मल मन किसका होता है? एक बच्चे का होता है। और बच्चे के जीवन को आप उठाकर देख ले तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, वो विकार शून्य होता है। वो किसी के साथ खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, गाएगा, नाचेगा, विकार नहीं होगा। प्रसन्नता होगी, ठीक है, विकार नहीं। और जहां विकार होता है वहां प्रेम नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम वो है, सच्चे प्रेम की असर सारे जहां में होगी। सच्चे प्रेम की असर सारे जहां में होगी, नहीं होगी तो तेरी इबादत में कोई कसर होगी। भक्त अपने भगवान से प्रेम करे और सच्चे दिल से करे, असर भगवान के ऊपर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है। और यदि भगवान के ऊपर उस प्रेम का असर नहीं है तो इसका अर्थ यह है आप प्रेम करते ही नहीं, आप प्रेम करने का नाटक करते केवल, चिल्लाते रहते, प्रेम करते करते। चिल्लाने से नहीं होता, करने से होता है। और करते हो तो वो झलकता है, बोलना नहीं पड़ता है। जहां बोल दिया जाए वहां प्रेम नहीं होता है। गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो
अनजान। किसी समुद्र में आप डूब जाओ, किसी पानी में आप डूब जाओ तो बोलोगे? आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। जो प्रेम का समुद्र है ये गहरा है, इसमें सब डूबता नहीं है। गहरो प्रेम समुद्र है जिसका थाह नहीं है कितना गहरा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना गहरा है, कोई पता नहीं। गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान। सब कोई डूब भी नहीं सकता। जो चतुर होगा, जो सयाना होगा, जो डूबना जानता होगा वही डूबेगा। अच्छा, जो अनजान होता है वो नदी में डूबता है कि नहीं? जिसको तैरना नहीं आए वो डूबता है। अच्छा, प्रेम में सीधा उल्टा है, जो तैरना जानता वही डूबता है, सीधा उल्टा। गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। जो डूब जाता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है फिर वो डूबा ही नहीं, वो तो बाहर ही है, बस नाटक करे। डूब गया, मैं तो डूब गया, मुझे पकड़ लो, मैं तो डूब गया। अरे डूब गया तो बोल काहे को रहा है? तो चुप रहे। डूबने वाला चिल्लाएगा? बिल्कुल नहीं। पार्वती जी इतना प्रेम करती हैं, सप्तऋषियों से कहा है, मैं पापरयु कहे जगदम्बा, जाओ बहु गृह मुनि भयो विलंबा। महाराज आप जाइए, विलंब हो रहा है मेरी पूजा में। और सप्तऋषि जाके कहते, महाराज बहुत प्रेम है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, इतना प्रेम। ठीक उसी समय तारकासुर का जन्म होता है, जिसने बहुत आतंक मचा रखा है। सारे देवता मिलकर कामदेव को भेजते हैं, और कामदेव जाता है, भगवान शंकर जी की समाधि को खोलता है। रति आती है, शंकर जी उनको आशीर्वाद देते। सारे देवता आते हैं, महाराज आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए। शंकर जी ने कहा, ठीक है, हम तो विवाह करने के लिए तैयार हैं। राम जी ने भी कहा है कि विवाह कर लो। वैसे विवाह करना तो चाहते नहीं है, क्योंकि विवाह कुछ ठीक नहीं होता है, शादी होती है बर्बादी। जब नई नई शादी होती है ना, जिसकी नई नई शादी हुई हो उसको पता होगा। अच्छा, जो कुंवारा होगा उसको तो पता नहीं, अब हमको तो मालूम नहीं, और जिसकी शादी हुई हो उसको पता होगा। जब नई नई शादी होती है तो एक पति को पत्नी कैसी लगती है? चंद्रमुखी की तरह, चंद्रमुखी है। फिर शादी के जब दूसरा साल चढ़ता है तो पत्नी ऐसे लगती है जैसे सूरजमुखी है। और जब शादी का तीसरा साल चढ़ता है तो पति को न सूरजमुखी लगती है न चंद्रमुखी लगती है, अब तो ज्वालामुखी लगती है, पूरा ज्वाला। आपने गाना सुना होगा, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, सुना? जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गोरी उसका भी। उसमें एक जोड़ देना था, जिसकी बीबी झगड़ालू उसका भी बड़ा नाम है, द्वार पे बिठा दो कुत्ते का क्या काम है। वैसे यहाँ की माताएं तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, झगड़ा नहीं करना जानती हैं, और करती हो तो वो अंदर की बात है, हमसे क्या मतलब। पर पांडाल में तो बिल्कुल शांत। भगवान शंकर जी ने कहा, शादी किया, कुछ ठीक ठाक नहीं था, पर यदि आप लोग कह रहे हैं तो शादी के लिए हम तैयार हैं। देवताओं ने कहा, ये तो बात समझ में नहीं आई। पहले तो कामदेव को जला दिया, आप शादी के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, समझ में आएगा भी नहीं, तुम देव हो, ये महादेव है। अब देव की बात, महादेव की बात देव की समझ में थोड़ी ना आती है। अरे वो महादेव, आप देव हो, समझ में नहीं आएगा। सारे देवताओं ने कहा, महाराज मुझे बाराती बन के चलना है, आपकी शादी होना है। शंकर जी ने कहा, हाँ। सारे देवता चले गए सजने धजने। अच्छा, जो 8-10 भूत प्रेत थे उन्होंने सुना कि आज शंकर जी की शादी है। पास में आए, महाराज हमने सुना है आज आपकी शादी। शंकर जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है। ये तो बड़ा गजब है प्रभु, जितने बाराती हैं सब सजने चले गए और दूल्हा को तो किसी ने सजाया ही नहीं। ऐसा कहीं शादी होती है? शादी तो ऐसा हमने आज तक देखा ही नहीं प्रभु। दूल्हा का सजावट पहले होना चाहिए, जिसकी शादी होती है उसका सजावट पहले हो। बाराती सब सजने चले गए, दूल्हा का कोई सजावट ही नहीं। हे प्रभु, यदि आप कहें तो हम आपको सजा दें।
शंकर जी ने भी कहा नेकी वो भी पूछ पूछ, सजाना ही चाहते हो तो सजा दो। अब कैसे सजाया जाए? भूत कैसे सजाएंगे जी? एक अच्छे से पत्थर है, सिंहासन की तरह पत्थर पे बिठा दिया, महाराज यहाँ पे बैठ जाओ, सजाना शुरू किए। एक ऐसे भूत को लेकर आए जिसकी शादी चुड़ैल से हुई थी। भाई जिसकी शादी हुई हो भाई, सब भूत की शादी भी नहीं होती है, और भूत की शादी किसी औरत से तो होगी नहीं, उसे तो चुड़ैल से होगी। अब एक भूत था, उसकी चुड़ैल से शादी हुई थी, अब उसको मालूम था जाना चाहिए। दूल्हा को क्या किया जाए? बोले दूल्हे के सर पे मोर मुकुट होता है। कहां से मोर मुकुट लाए? भगवान शंकर जी के जटाओं का ही मुकुट बनाना प्रारंभ किया। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल तन विभूति पटके हरि छाला। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, सारे भूतों ने सजाना प्रारंभ किया। भूतों ने कहा महाराज हमने सुन रखा है कि आपके मित्र विष्णु भगवान हैं, और विष्णु भगवान तो आपके मित्र से हम सोने का मुकुट ले आए, दूल्हा आप बनेंगे तो सोना पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, सोने का मुकुट नहीं पहनेंगे। जो व्यक्ति सोने का मुकुट पहनता है उसको घमंड हो जाता है, अरे हमने तो सोना पहन रखा है, हमने तो हीरा पहन रखा है। और जो सामने होता है उसको जलन होती है। इसके पास पैसा था तो ये कमाकर सोने का चैन पहन लिया, और हमारे पास होता 1 लाख रुपया तो हम भी पहन लेते। ऐसा कोई काम नहीं करना है। अपने को घमंड हो, दूसरे को ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। क्या करना है? बोले जटाओं का मुकुट बना लो। यदि किसी को जलन हो रहा हो तो वो भी अपने बाल का मुकुट बना ले। उस बालों का मुकुट बना के उसमें एक सांप बिठा दिया। अब किसी से कह दो कि भाई शादी तुम्हारी तभी होगी जब तुम सर पे एक सांप बिठा के आओगे, शादी करेगा वो? कहेगा कि शादी के पहले मारने का प्लानिंग है हमको। भगवान शंकर ऐसे हैं, विवाह करने जा रहे सर पे सांप बिठा लिया है, और वो भी ना जाने कितने दिन का भूखा प्यासा सांप, कितने दिन से उसको खाना नहीं मिला था, कई हजार वर्ष पुराना सांप ले जाके बिठा दिया। वो बात बात पे फू 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 करता रहे, बात बात पे। मानो भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि यदि आप शादी करने जाओ तो आप ये समझ के जाओ कि काल हमारे सर पे है, और यदि ये याद रहा ना तो आप संसार में बसेंगे, फंसेंगे नहीं। बस तो जाओगे, गृहस्थी बस तो जाएगी पर फंसेगी नहीं। हम फंसते क्यों हैं गृहस्थी में? क्योंकि हम सोचते हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही महान हैं, हम सबके मालिक हैं। अब हम जो कहेंगे वो होगा। श्मशान घाट गए भूत और जाके छोटी छोटी मुंडी ले आए, लगना चाहिए दूल्हे को। कहां से काजल लेके आए? श्मशान घाट गए और इतना मोटा मोटा लकड़ी उठा लाए, जो आधा जल जाती है आधा बच जाती है,
शव जलाने में, लाश जलाने में जो आधा बच जाता है ना, आधा जल जाता है, वही मोटा मोटा लकड़ी उठा लाए और 8-10 भूत मिल के रगड़ना। शंकर जी ने कहा लग रहा है शादी के पहले अंधा बनाएगा ये सब। भूतों ने कहा नहीं महाराज, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपको नजर लग जाएगी। अरे लोगों की नजर तो लगी जाती है, जाना है बारात लेकर और आप ही को नजर लग जाएगी तो फिर शादी कैसे होगी? ख्याल तो रखना पड़ेगा। शंकर से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपको चिता का भस्म इतना प्रिय क्यों है, इतना पसंद क्यों है? तो भगवान शंकर जी बताना प्रारंभ किए कि एक बार भगवान शंकर जी मृत्युलोक आए। शंकर जी ने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और बांस पे उसको सुला के 4 लोग कंधे पर लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पूरा जीवन उसका बीत जाता है, बचपना से लेके बुढ़ाती आ जाती है, मर जाता है, पर एक बार भी पड़ोसी नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। अच्छा कह दे तो लोग भड़क जाते हैं, राम नाम सत्य बोलता है अशुभ। राम राम जी चलेगा, राम राम जी ठीक है, पर राम नाम सत्य बोल दो दोबारा आपसे मिलवे नहीं करेगा। कहेगा भाई रहने दो, बहुत हो गया राम जी की, तुम तो मेरा राम नाम सत्य करने के चक्कर में पड़े हो। अच्छा, इस पूरे विश्व में, पूरे देश में, हमारी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो शव को, लाश को लेकर जाए और बोले राधा राधा सत्य है। बोलता है कोई? सुना है आपने? या बोले कृष्णा कृष्णा सत्य है। इसीलिए तो हमारे राम महान है। इसीलिए तो करोड़ों भक्त राम जी के पीछे अपना गला कटवाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए काशी में जो व्यक्ति मरता है उसको मुक्ति होती है, पर काशी में मरने वाले को भी अंतिम समय में हर हर महादेव नहीं कहते। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। चाहे तुम वृंदावन में मरो तो भी राधे राधे सत्य नहीं। कृष्ण, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल माफ करिएगा मुझे, ये मत कहिएगा कि मैं विरोध कर, बिल्कुल नहीं। मेरी दृष्टि विरोध करने की नहीं है, मेरी दृष्टि ये है कि आप सत्य को जान पाए, समझ पाए। आप, कोई नहीं कहता राधे राधे सत्य है, कोई नहीं कहता कृष्ण कृष्ण सत्य है। क्यों नहीं कहते हो जी? सब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो सभी लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर जी ने कहा ये तो अपने पार्टी के लोग हैं भाई, ये तो अपने पार्टी के हैं, हम भी कहते हैं। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि। शंकर जी ने कहा ये तो अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने दल के महसूस हो रहे हैं, चलो इनके पीछे पीछे हो ले। और भगवान शंकर जी भी उस शव के साथ जा रहे हैं और वो भी बोल रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, आपको पता ही होगा कि जाते समय सब बोलते हैं और आते समय कोई नहीं बोलता है, सब चुप। अच्छा, आते समय की तो बात ही छोड़ दो, सब शमशान घाटे पे चुप हो जाते हैं। जहां शव को, लाश को जैसे किनारे लेकर गए और उसका दाह संस्कार शुरू हुआ, वैसे सब चुप, एक किनारे सब खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अच्छा, जब शव को लेकर गए और सब लोग एक जगह किनारे हो गए, भगवान शंकर जी भी वहीं थे, खड़े थे साथ में कि राम नाम सत्य बोलेंगे। अब ये लोग राम नाम सत्य बोलना बंद कर दिया, शमशान पे पहुंचा दिया उनको, बंद, चुप।
अब सब 8-10 लोग क्या बात कर रहे हैं, मर गया, मरना ही था। हाँ ठीक हुआ, मर गया, अच्छा है। यदि इसको मरना ही था तो ये गर्मी में मरता, ठंडी में काहे को मर गया? हाँ, अब ठंडी में आए हैं स्वेटर वेटर पहन के, अब नहाओ, ना नहाओ तो शरीर छूतक माना जाएगा, शरीर खराब हो गया, छूतक है, मृतक के साथ गए। अरे इसको मरना ही था तो गर्मी में मर जाता, नहाने धोने में अच्छा होता। दूसरे कार्य है, इसको मरना ही था तो शाम को मरता, सुबह ही सुबह मर गया। चाय पीना था उसकी भी इसने छुट्टी कर दी। जैसे सुबह उठे वैसे पता चला कि मर गया और आना पड़ा, ना आओ तो सब कहेंगे लो ये तो मरने जीने में भी नहीं जाते हैं, तो हम मरेंगे तो ये आएगा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनके मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में वो नहीं आएंगे। अच्छा वो मर गया पर उसको चिंता सताए कि मेरे मरने पे भी लोग आए, इसलिए वो जा रहा है। दूसरे ने कहा इसको मरना ही था तो वही तुमने ठीक कहा, दोपहर में मरता, 1-2 घंटे की छुट्टी लेते हैं, हमको दुकान खोलना था, उस दुकान की इसने छुट्टी कर दी। फिर एक ने कहा मेरे यहाँ तो मजदूर मिस्त्री लगे होंगे और घर बनवा रहे हैं और इसको भी आज ही मरना था, 2 दिन में मेरा लिंटर हो जाता तब मरता, आज ही मर गया। अरे 2 दिन तो रुक जाता। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा चलो भाई आप लोग को जैसा वैसा तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल दुकान खोल लोगे, घर आज नहीं लिंटर होगा तो कल लिंटर हो जाएगा। हमारी तो नई नई जॉब लगी है, नई नई नौकरी लगी है। यदि इसको मरना ही था तो संडे को मरता, ये मंडे को क्यों मर गया? एक दिन की छुट्टी थी उसकी भी इसने छुट्टी कर दी। शंकर भगवान ने कहा राम राम, अभी तो ये लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, अभी तो ये लोग दूसरा गीत गा रहे हैं। इससे अच्छा तो वही था जो सो रहा था, जिसको ये लोग कंधे पे, वो कहाँ है? वो था तो ये लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य। अब शंकर जी उसके पास दौड़ के गए तो देखा वो तो जल चुका है। शंकर जी ने कहा अरे भक्त तेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम का प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, लोगों ने नाम लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे अपने से दूर नहीं करूंगा। और भगवान शंकर जी उसके सारे भस्म को लेकर शरीर पे लगाना, और तभी से भगवान शंकर जी चिता का भस्म लगाते हैं, क्योंकि उसके कारण राम नाम का प्रचार हुआ, लोगों ने राम नाम बोला है। आज भी ये परंपरा बनी है। उज्जैन महाकाल चले जाइए, भस्म आरती होती है, आज भी होती है भस्म आरती महाकाल उज्जैन में, रोज होती है। और रोज चिता का भस्म आता है, रोज आता है, आज भी ताजा चिता का भस्म रोज आएगा और रोज उसी चिता के भस्म से भगवान शंकर जी की आरती आज भी होती है। मन गढ़ंत बात नहीं है, सत्य है। तो भगवान शंकर जी को इतना प्रिय है कि भगवान शंकर जी ने आज लगाया है। और फिर भगवान शंकर जी तैयार हो गए, सारे भूत प्रसन्न हैं, देवता आते महाराज शादी करने चलिए। सारे देवता जैसे आए, देवताओं ने देखा, हंसी उड़ाने लगे, अरे भगवान शंकर जी के अनुरूप तो बाराती नहीं है। तो भगवान शंकर जी ने श्रृंगी को बुलाए और श्रृंगी से कहा श्रृंगी उठाओ अपनी भृंगी और इतना जोर से आवाज लगाओ कि दुनिया के जितने भूत प्रेत है सब चले आए। दुनिया में जितने भूत प्रेत है सब भगवान शंकर जी के शादी में आते हैं। और ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू,
घृत आ गए और भगवान शंकर जी की बारात हिमाचल पहुंचती है। सब बातें अनोखी दैया हो, सब बातें अनोखी दैया, बम भोले के बारात में सब बातें अनोखी दैया, सब बातें अनोखी दैया, बम भोले के बारात में सब बातें अनोखी। विधान से भगवान शंकर जी का विवाह होता है। चूंकि समय का अभाव है और भगवान की कथा बहुत बड़ी है, संक्षेप में ही करने का प्रयास हो रहा है। भगवान शंकर जी की बारात हिमाचल में पहुंची और भगवान शंकर जी मंडप में पहुंचते हैं। पार्वती जी आती हैं और हिमाचल ने कन्यादान किया है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, हर गिरिजा कर सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी, हर गिरजा कर भयहु विवाहु, हर गिरजा कर भयहु विवाहु, हर गिरजा। भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न होता है और यदि आरती करनी हो आप सभी लोग एक बार भगवान शंकर जी का जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। पीछे तक हाथ नहीं उठ रहा है। और आपको पता है कि भगवान शंकर जी के शादी में बहुत भूत आए थे, अभी आए ना। तो भगवान शंकर जी का हम लोग शादी मना रहे हैं, तो पांडाल के आसपास बहुत भूत हैं। अब आप कहोगे है तो दिख क्यों नहीं रहा? भाई दिखेंगे नहीं, वो सब देख रहे हैं कि शंकर जी की जयकारा कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। जो लगा रहा है वो तो ठीक है, और जो जयकारा नहीं लगा रहा है बीच रास्ते में मिलेगा। तब मत कहना आप कि आपने बताया नहीं था और हमने भूत मिल गया। यही तो रहोगे नहीं, लीला के बाद घर तो जाना है, और कहीं बीच रास्ते मिल गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। सभी लोग बड़े प्रेम से बोले शंकर भगवान की। मायन पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है